पुरुषोत्तमम नववर्ष 2025 ये अंग्रेजी नववर्ष है और इस नववर्ष को बड़े हर्षोल्लास के साथ संपूर्ण विश्व में लोग इनको पालन करते हैं और पालन करना भी चाहिए। अपने अपने हिसाब से लोग आनंद करते हैं। यहाँ पर ये बड़ी दुख की बात है कि ये जो कैलेंडर हैं ब्रिटिश कैलेंडर हैं और यहाँ पर अंग्रेजों के द्वारा दिया गया कैलेंडर हैं और इसीलिए ये नववर्ष उन लोगों के द्वारा ये ज़्यादा मनाया जाता रहा था, लेकिन आज के डेट में उसी दिन को ही वास्तव में नववर्ष है ऐसा दिखता है, क्योंकि चारों ओर एक गर्मा गर्मी हो जाता है नववर्ष को लेकर के। जबकि हम आर्य सनातनी हैं, हमारा जो हिंदी नववर्ष है, हमारा बांग्ला नववर्ष है, अलग अलग नववर्ष जो हैं वो जितना आकर्षणीय और जितना चिंतनकारी होना चाहिए था वो नहीं होता है। और अपना जो संवाद है, हिंदी में जो संवाद है उस संवाद को हम भूल चुके हैं। हम उसको जानते ही नहीं है कि हमारा नववर्ष कब आ रहा है, कब जा रहा है। तो ये बड़ी दुख की बात है कि हमने अपने नववर्ष को नहीं जाना, अपने नववर्ष के बारे में हमने सीखा नहीं। और जब हम अपना पहले सीखे, उस दूसरा का सम्मान करना कोई गलत बात नहीं है, सम्मान करना चाहिए, लेकिन खुद को तो हमें समझना पड़ेगा। खुद को तो हमें अपना तो पालन करना ही पड़ेगा। खैर छोड़िए, ये बात अलग है। जिस बात को मैं आज बताना चाह रहा हूं, परमदयाल जी ठाकुर जी और जितने भी शुभ चिंतक समाज के लिए महामानव के रूप में साधु संत सभी लोग जीवन के मूल रहस्य के बारे में उन्होंने उजागर किया है। जीवन का मूल रहस्य क्या है और इस रहस्य के ऊपर से जो परत था, जो एक उसके ऊपर से जो ढका हुआ एक परत था, उसको उठाया गया, उसको जगाया गया और उसको समझा गया कि ये नववर्ष क्या है, कैसे मनाया जाता है। आज हमारे समाज में कितनी कुसंगति और कितनी विषमताएं प्रवेश कर चुका है और इसका मूल कारण है हम अपने मूल संस्कृति से बहुत दूर चले गए हैं और अपने मूल संस्कृति का भूलना इसी का कारण ही है कि हम इससे दूर चले गए। और इस भूलने के लिए हम संस्कृति को भूले और भुलाना चाहते थे। यह हमारे मुगल, हमारे जो अंग्रेज शासक थे, ये लोग हमारी संस्कृति को भुलाने के लिए ही हमारे देश के ऊपर आक्रमण किए थे। सारे आक्रांताओं का मूल में था कि हमारी संस्कृति से चूतो करे, हमारे संस्कृति से अलग कर दे। और वो काफी हद तक सफल भी हुए और आज उसका परिणाम हम लोग देख पा रहे हैं कि किस तरह से अपने संस्कृति, अपने सभ्यता, अपने ज्ञान विज्ञान को भूल करके दूसरे की ज्ञान विज्ञान और लेकर हम आनंद में डूबे हुए हैं, आनंद में मजे हुए हैं। लेकिन वास्तव में हम उस आनंद का जो मूल अर्थ है हम उसको समझ नहीं पा रहे हैं। हम लोग देखते हैं कि जो बकरी का मीट या जिस दुकान पे बेचते हैं या मुर्गा का मीट जिस दुकान पे बेचते हैं, वहाँ पर बक्सा में मुर्गा भी रखा रहता है और बंधा हुआ बकरा भी कई सारे बंधा रहता है। लेकिन फिर भी वो बकरा भी और जो वो लोग भी घास खा रहे हैं, आनंद भी खा रहा है, पूछ हिल रहा है, मुर्गा भी खा रहे हैं, मुर्गा भी अपना दाना चुग रहा है।
लेकिन इन लोगों के बारे में इनका चेतना उतना लंबा नहीं है, उतना चेतना अच्छा नहीं है कि ये समझ नहीं पा रहे हैं कि मेरी थोड़ी देर बाद जो है गर्दन उतर जाएगा, गर्दन कट जाएगा। ठीक हमारा हाल भी कुछ ऐसी इसी तरह ही है कि हमें ये नहीं पता है कि हमारा गर्दन उतर जाएगा थोड़ी देर बाद, अर्थात हमारा ये जो देह है ये देह बदल जाएगी, निश्चित रूप से बदल जाएगी। और देह में रहते हुए जिस कार्य के उद्देश्य से हम आए थे उसका परिपूर्ण तो करें, और अगर नहीं करके हम चले जाते हैं तो जीवन पाकर हमें लाभ क्या हुआ, ये मूल बात है। इस मूल चिंतन को हमें जानना होगा। अथ तो ब्रह्म जिज्ञासा, ये जो हमें इस ब्रह्म जिज्ञासा हमारे सत्य जिज्ञासा, सत्य हमारी एक चाहत है, हमारी जी खोज है। ये जिज्ञासा विकार भी है, खोज। तो हमें एक खोज करना पड़ेगा कि हमारा ये जो नववर्ष है किस तरह से मनाना चाहिए। आज के नववर्ष मनाने का जो तरीका हम लोग देखते हैं, वहां पर भरमार किया जाता है शराब के अच्छे अच्छे ब्रांड को लेकर, मीट मछलियों को सजाया जाता है, और खाने की चीज, ऐशो आराम की चीज, ऐशो आराम की सुविधा की जाती है। कुल मिलाकर के रंगारंग मंच ऐसे सजता है, और जिसको देख करके और जिसका उपभोग करके हम अपने जीवन में कुछ पाते हैं, और हमारे सत्ता पक्ष के लिए कुछ उपयोगी होता है, इसमें दिखा दूर दूर तक नहीं दिखाई देता है। सत्ता पक्ष क्या है? सत्ता पक्ष मतलब सत्य का पक्ष। सत्य पक्ष के लिए पाने का इसके अंदर कुछ नहीं रहता है। आज के जमाने में जो मादक द्रव्य के ऊपर जो नव जनरेशन है इतना हावी हो चुका है, साधारणतः देखा जाता है क्लास 9 से लेकर आगे तक की जो स्टूडेंट्स होती हैं, ये भी लोअर क्लास के स्टूडेंट है, कॉलेज जीवन से पहले तक आज 9 से ही जो है बीड़ी सिगरेट मादक द्रव्य का खाना, चारित्रिक पतन करने का कार्य में लिप्त रहना, ये सारी चीजें अब चालू हो गया है। तो कैसे समाज में इस तरह की विकृतियां दूर हो? तो इसके मूल में शिक्षा है। तो शिक्षा विनय ददति, शिक्षा हमें विनय देती है, विद्या हमें विनय देती है। तो ये जो कैसी शिक्षा हम सीख रहे हैं, विनय तो दूर की बात, वह हमें किसी भी तरह कुछ देना ही नहीं चाह रहे हैं। तो ऐसे जीवन कैसे बीतेगा? तो यहाँ पर क्या जरूरत है? जरूरत है शिक्षा की। शिक्षा तो है, इसके बावजूद भी शिक्षा की क्यों जरूरत है? ये जो शिक्षा है लौकिक शिक्षा है, ये लौकिक शिक्षा से काम नहीं होगा, आध्यात्मिक शिक्षा की जरूरत है, वास्तविक एवं परम सत्य शिक्षा की जरूरत है, कि जिस शिक्षा के माध्यम से हमारी चेतना की जागृति होती है और अज्ञानता का मोचन होता है, वही शिक्षा की जरूरत है। और वही शिक्षा अगर आती तो यहाँ पे इतनी तरीके के जो भ्रष्टाचार फैला है ये नहीं फैलता। तो आज हम लोग देखते हैं कि ये नववर्ष का अर्थ है शराब, नववर्ष का अर्थ है मीट मछली, नववर्ष का अर्थ है दैहिक आनंद, ये सब नववर्ष का अर्थ है। तो क्या वास्तव में ये नववर्ष का अर्थ है? यही नववर्ष है क्या? हमारे लिए यही नववर्ष है? नववर्ष तो हमारे लिए तब होते हैं जिस दिन से हम परम पुरुष के लिए कार्य करते हुए चलते हैं। यदि परम पुरुष को निर्देश पालन करते हुए चलते हैं, हर दिन हर क्षण हर मूवमेंट हम नववर्ष में जी रहे हैं। नव का मतलब होता है आनंद, नव का मतलब होता है आनंद, नूतन, नया। नव का अर्थ होता है नया, नव का अर्थ होता है शुरुआत। तो ये जो नया जीवन है, हमारी नया साल, ये जो जीवन की शुरुआत हमें कैसे करनी है? जीवन की शुरुआत करनी है सुंदरता के माध्यम से। हमारी जीवन की ये शुरुआत करनी है कि हमारे जीवन को सजाना है। तो जीवन को सजाने के लिए हम किस तरह से कार्य करें, इसको भी हमें जानना पड़ेगा। इसे जाने बिना हम कुछ कर नहीं सकते हैं। तो मेरा एक आग्रह है, ये जो हम तंबाकू खाते हैं जिससे हमें कैंसर होती है, बीड़ी है, सिगरेट है, और भी मादक द्रव्य हैं, धुआंधार चीजें हैं, जिससे हम अगर ग्रहण करते हैं हमारा फेफड़ा चला जाता है, फेफड़े का इन्फेक्शन हो जाता है, ये सारे जिससे हमारे फेफड़ा का इन्फेक्शन हो जाता है, फिर भी हम उसको खा रहे हैं। शराब पी करके लीवर खराब हो जा रहा है, किडनी खराब हो जा रहा है, फिर भी हम उसे खाए जा रहे हैं, हम उसको छोड़ नहीं रहे हैं, हम उसको खा रहे हैं, लगातार हम उसको ले रहे हैं। तो ये लगातार जो हम ले रहे हैं ये सारी चीज, ये हमारे जीवन को नुकसान पहुंचा रहे हैं, लेकिन हमें बोध नहीं है, हमें तो बोध ही नहीं है, हम तो बोध शून्य हो चुके हैं, क्योंकि हम अंधकार के अंदर डूबे हुए हैं।
अर्थात जागतिक जगत के साथ ही हमारा प्रेम है, इसलिए वास्तविक सत्य को हम जान नहीं पा रहे हैं। हम अब मूल बात पर आते हैं। मूल बात यह है कि नववर्ष का अर्थ ही होता है कि हमने अपने विगत वर्ष में क्या क्या किया और उस कार्य में हमने कौन सा गलती की और कौन सा ठीक किए हैं। तो हमने जो ठीक किए हैं उसको और ठीक करना है, जो हमने गलती किए हैं वो दोबारा गलती ना हो, उसके लिए उसका प्रैक्टिस हमें इस सेंटर पे आके या जहाँ पर है हम जहाँ है वहाँ पर बैठे हमें उसको करना है कि हमसे जो गलतियां हुई उस गलतियों का चिंतन करना, उस गलतियों को समझना, और ऐसे जब करने में हम सफल होते हैं निश्चित रूप से हमारा नववर्ष का जो फल है वो हमें मिलता है। नववर्ष में हम इतने अनफ शनाफ करके हम इतना पैसा खर्च करते हैं और साथ साथ हम अपने स्वास्थ्य को भी खराब करते हैं। इतने इस पैसे अगर जो बेसहारा लोग हैं उनके लिए हम सेवा करते तो कितना अच्छा होता है। जिनकी माँ नहीं है उनके पास जाकर के उनके मातृत्व बोध को समझ जाते तो क्या कितना अच्छा होता। समाज के हित में अगर कार्य करते तो कितना अच्छा होता। ये ना करके हम क्या कर रहे हैं, हम अपने स्वयं के आनंद के लिए, देह के आनंद के लिए हम मीट मछली मादक द्रव्य और इस सब का ग्रहण कर रहे हैं। तो इससे क्या हमारी जीवन की उद्देश्य पूर्ति होगी? कभी नहीं। इससे हमारा जीवन का उद्देश्य पूर्ति नहीं होगा। तो जीवन उद्देश्य पूर्ति करने के लिए हमें जो है हमें निरंतर हमें वो चिंतन में रहना होगा, हमें उस विचार में रहना होगा कि कैसे हम सत्य के साथ जुड़े रहे, जहाँ पे भी रहे सत्य के साथ रहे और सत्यमेव जयते, सत्य में ही जय होते हैं, सत्य में ही हमें विजय प्राप्त होती है। और उस परम विजय को प्राप्त करने के लिए ही हमें यही साधना करने के लिए उतरना है और हमें चिंतन करना है कि हमसे क्या गलती हो गई, दोबारा ऐसे गलती हम इसको पुनरावृत्ति होने ना दें। वंदे पुरुषोत्तम।